आप सिंबॉलिकली रह जाते हैं, जहां जो आपने इतना बड़ा महल बनाया हुआ है, जिसके को आपने ट्रेल ही नहीं दिया, प्रॉपर मनी ट्रेल, और शुक्रिया अदा करें साकिब निसार का जो आपको एक सर्टिफिकेट दे गया। तो ये इस तरह नहीं है जी, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। ये लोग मुल्क के ऊपर बहुत भारी हो चुके हैं और इनको बनाना होगा, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना होगा, एक पाकिस्तान में ईमानदारी वाला निजाम लाना होगा, फिर ही हम आ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर हमारा प्रोग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे थे तो हमने कोई एक भी सवाल नहीं लिया। अगर इजाजत दें तो एक सवाल जो है वो पब्लिक से ले लें और उसके बाद हमारा प्रोग्राम डन है। एक जी सवाल है जो बताएं जी, पब्लिक से। आपने 1 घंटे जी का कहा था, मैंने 20 मिनट तो हो गए अस्सलाम मेरे तो, वालेकुम 20 मिनट सर डॉक्टर ये ऊपर साहब, हो मेरा गए। लास्ट। सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मईशत को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि सी पैक के हवाले से चाइनीज़ के भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चाबहार के मामले में भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं कि लॉन्ग रूट है और फिर अफगानिस्तान बीच में आ जाता है। इस तरीके के मामला सामने आते हैं। और फिर पाकिस्तान के साथ जो सी पैक का एक मुआहदा है जो कि बनना चाहिए था और बन जाना चाहिए था या उसको कंप्लीट होने की तरफ जाना चाहिए था, वो बिल्कुल फ्रीज हुआ हुआ है। क्या चाइनीज का कुछ नजर आता है कि उनकी ख्वाहिशात हों कि इस सी पैक के मंसूबे को मुकम्मल किया जाए ताकि उनके लिए भी बेहतरी हो और पाकिस्तान के लिए भी डेफिनेटली ये बेहतर होगा? क्या ये चाइनीज के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना पाकिस्तान के? सर एक पब्लिक क्वेश्चन है सर। जी मैं समझता हूँ जी कि सी पैक को तो बहुत ही इस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है, सी पैक के मंसूबे को। अब मैं तफसील में नहीं जा सकता, मैं ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको याद होगा कि जो धरना था उन दिनों में, दिसंबर 2014 में जो उठा था और अगस्त में शुरू हुआ था 126 दिन का, उस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट की एक विजिट थी पाकिस्तान में। जी और जब हमने जब इलेक्शन जीत लिया था 2013 में, अभी मियां नवाज शरीफ ने ओथ नहीं ली थी, केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही थी, तो उस वक्त चाइनीज जो थे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था पाकिस्तान, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग जो है, चूंकि इलेक्ट हो चुके थे, मेजोरिटी आ चुकी थी, ओथ नहीं ली थी, तो उन्होंने सरीना में मियां नवाज शरीफ साहब को इन्वाइट किया था। मैं उनके साथ था, शहबाज शरीफ साहब थे, कुछ और साथी थे। तो मियां साहब ने, चूंकि उस वक्त उनके दिमाग में, उन्होंने कौम को भी, उन्होंने इलेक्शन में भी ये कहा था, हम 5 साल में इस मुल्क की जो है लोड शेडिंग को खत्म करेंगे, ये उनकी कमिटमेंट थी। तो मियां साहब ने चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से यही बात की कि जी आप हमारे बहुत दरीना दोस्त हैं, हमारे वही जो है जी, डीपर देन सी, और जी हिमालय से ऊंचा हमारा रिश्ता है। तो आप हमें हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारी एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए आप हमें मेहरबानी करें और फाइनेंस करें, जो कि उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री कर ली। और फिर उसके ऊपर जरा ज्यादा तफसील से जो बात हुई, तो उसका नाम ही ऑलमोस्ट हुआ कि जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये एक एक प्लान था कि जी जो चाइना का वेस्ट चाइना है, उसको ईस्ट चाइना में जाके समुंदर मिलता है और उनकी चीजें, तो वो अगर गवादर के थ्रू पाकिस्तान के जरिए यानी अपना सारी तजारत करें और ट्रेड करें, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो सकती है। बहुत ममालिक हैं, सिंगापुर है, वो सब कुछ इंपोर्ट होता है, उसका वैल्यू ऐड करते हैं, बाहर बेचते हैं, दुनिया की बेस्ट मीशत है गिनी जाती है, बहुत हाई पर इनकम है। तो वो उनके साथ जो तय हुआ वो ये था कि जो उसका मीटिंग हुई, लेकिन धरना की वजह से करीबन हमारा 1 साल जाया हुआ। वो ये बकायदा चाइनीज अम्बेसडर इमरान न्याजी को मिलने गया और उनको कहा कि आप चंद दिनों के लिए धरना जो है वो उसको सस्पेंड कर दे ताकि हमारा प्रेसिडेंट विजिट कर दे। ही रिफ्यूज। और धरने के ऊपर सी पैक में इन्होंने उनके साथियों ने क्रिटिसिज्म किया कि ये जो है ये एक कर्ज है और ये सरमायाकारी नहीं है और ये 8% पे है, जो कि गलत था सारा। और हम उसको क्लैरिफाई करते थे। उसमें एंटेना अलर्ट रेज हुए वेस्ट के, और बहुत पता नहीं क्या होने लगा है। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप थी
कि जी आपका जो गवादर है वो कराची पोर्ट से बहुत बेहतर है, क्योंकि वो नेचुरल सी पोर्ट, 100,000 मैट्रिक टन के जहाज एंकर हो सकते, कराची में 50,000 तक के हो सकते। तो वो जो हमारा था उसमें अक्सर लोगों को पता नहीं है कि वो है क्या सी पैक। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो खर्च करके कोई ऐसे, वो $34 बिलियन प्राइवेट सेक्टर को जो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाना चाहे उनके लिए उन्होंने कहा जी हम उनको कर्जे देंगे, बजाय आप IMF के पास जाएं, आप कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएं। अमाउंट बड़ा था तो वो उन्होंने कमिट कर लिया, बाकी रह गए 12 बिलियन, 46 बिलियन की बात हो रही। 12 बिलियन में 6 बिलियन था पाकिस्तान रेलवे को अपग्रेड करना, ताकि चाइना और पाकिस्तान लिंक जो है वो यानी बहुत मॉडर्न रेलवे का लिंक बन जाए दोनों कंट्रीज के दरमियान। उसको हमें अपनी कराची से चाइना बॉर्डर तक रेलवे लाइन को अपग्रेड करना था, उसको मॉडर्नाइज करना। 3 बिलियन जो बाकी रह 6 बिलियन रह गए, 3 बिलियन जो थे कराची से लाहौर मोटरवे में, सखर मुल्तान ऐसा सेगमेंट है कि वो BOT पे नहीं बन सकता, तो उसके लिए कर्जा ही चाहिए। ये तो नहीं हुकूमत कर सकती कि एक मोटरवे बना रही है तो बीच में एक सेगमेंट कराची सखर को हाईवे बना दे या छोटी रोड बना दे। मोटरवे तो मोटरवे होता है। उसके लिए 3 बिलियन, जरा 3 बिलियन से कम, $2.98 बिलियन वो था। 3 बिलियन गवादर को डेवलप करने के लिए था, डेवलपमेंट पोर्ट, डेवलपमेंट सी पोर्ट, वहां की यूटिलिटीज, हॉस्पिटल, सब कुछ। और इसकी एवरेज कॉस्ट जो हुकूमत ले रही थी 6 + 3 + 3 12 बिलियन 46 में से, उसकी एवरेज कॉस्ट 2%। तो अब जो कुछ लग गया वो तो लग गया। जो हमारी इतला है कि वो चाइनीज अब कंफर्टेबल नहीं है कि नया जो अनयूटिलाइज्ड, जो उस मुआहदे का अनयूटिलाइज्ड हिस्सा है, मसलन रेलवे का 6 बिलियन हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो अभी इस हुकूमत ने बहुत उनकी तरले मिन्नतें की कि वो हमें मिल जाए, तो चाइना ने अपनी रिजर्वेशन की है जी। हम अब जो आपने भी देखा कि नहीं देखा, चाइना ने करीबन माजरत की है इस वक्त। और जो मियां नवाज शरीफ ने उसके बाद कराची कहता था हमें कराची जो रेलवे उसके लिए पैसे लाएं, PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत परवेज खटक थे चीफ मिनिस्टर, ये कहते थे हमारे वहां छोटे डैम्स के लिए दिलवाएं, आजाद जम्मू कश्मीर मांगता था। तो इन सबको चीफ मिनिस्टर को लेकर मियां नवाज शरीफ गए थे, तो 46 अरब में नवाज शरीफ चाहते हमें ऑरेंज लाइन के लिए पैसे लेके दें पंजाब के लिए, तो ये एक 10 बिलियन का फिर एक और पैकेज भी आया था। तो अब जो चाइनीज जो प्रोजेक्ट उन्होंने कमिट करके फाइनेंसिंग शुरू कर दी वो तो हो रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट जो है वो उसके आगे नहीं है। जैसे जो अनयूटिलाइज्ड है या अभी शुरू हुआ, उसके लिए जो नजर आ रहा है को इतने विलिंग नहीं है। तो ये सिर्फ ये काम नहीं था, ये तो एक नाम था, एक कॉन्सेप्ट था ना। आपने गवादर से लेके चाइनीज बॉर्डर तक आपने इंडस्ट्रियल जोन कायम करने थे, आपने रोजगार के मौके कायम करने थे, आपने एक्सपोर्ट के लिए कायम करने थे। चाइना से बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो रीलोकेट हो रही है, क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट बहुत ऊपर जा चुकी है। तो वो उनके लिए कौन सी ऑप्शंस थी? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अब वो तमाम अपॉर्चुनिटी लूज कर चुके हैं, क्योंकि जो वहां बड़े बड़े मल्टीनेशनल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो किसी अमेरिका में वेस्ट के जो उन्होंने चाइना में लगाए हुए हैं, अब उसको रीलोकेट करने के लिए उनको यानी एक नई लोकेशन चाहिए थी। और मैं तो याद कराऊं कि जापानीज बहुत बड़ा अदारा है जेट्रो, उसने कहा था कि पाकिस्तान इज द सेकंड चॉइसेस्ट प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो हमने सारी इस डॉन एंड पनामा की एडवेंचरिज्म में और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान दिए। उसको क्वांटिफाई आप करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कितना नुकसान हो चुका है। तो अब हमने तो देखा कि चाइना ने ईरान के साथ उन्होंने तो ऑलरेडी करीबन लॉन्ग टर्म किया है। आपने देखा कि लॉन्ग टर्म एक मुआहदा किया है, और वो करीबन $400 बिलियन का मुआहदा है, और बहुत थोड़ा था। तो ये हमने एक अपॉर्चुनिटी लूज की, अपना एक यानी लाइफ लॉन्ग टेस्टेड फ्रेंड जो था ना, हमने उसके एतमाद को भी ठेस पहुंचाया। और इनकी बात इसलिए है कि जब ये गवर्नमेंट में आए और जब चूंकि IMF के पास जाना पड़ा, तो सबसे पहले उन्होंने कहा इसके फाइनेंस मिनिस्टर को, जी आप वो कहते थे कि जी वो है लोन है और 8% पे है, तो इनको सारा वहां देना पड़ा। और बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पड़ी है हमारे साथी असद उमर को वहां, ये 2% है, क्योंकि था ही 2%।
तो ये चीजें जो है ये मुल्क के लिए जो हम इतनी पैटी सियासत पे आ जाते हैं ना, मैं ऐसे ही नहीं कहता था चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टी और स्टेक होल्डर जो है वो एग्री करें, पब्लिक किया जाए, और जो भी हुकूमत में आए वो उसको मत छेड़े, उसमें इंप्रूवमेंट होती है ऑब्वियसली के एवोल्यूशन प्रोसेस है। तो ये सीपैक वाला जो है वो मुझे अभी कोई उतनी रोशनी वहां नजर नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ गवादर पोर्ट का बन जाना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे मियां नवाज शरीफ कहते थे या मियां शहबाज शरीफ कहते थे गेम चेंजर, वो हमने उसकी वो हिस्सा जो है वो अपॉर्चुनिटी हमने लूज कर दी। हमारे कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं बने, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग जोन होने थे मेनली, कि वहां चीजें बनती, जैसे सिंगापुर में होता है वो चीजें एक्सपोर्ट होती, आप वैल्यू ऐड करते, आपके लोगों को रोजगार मिलता, आपकी जीडीपी में ग्रोथ होती, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती। तो वो सारी की सारी जो है वो वर्चुअली जहां जो हो गया है, जिनको मिल गया, जिन्होंने एनर्जी प्रोसेस लगा दी, उसके आगे कुछ नहीं। तो बस ये बदकिस्मती है, लेकिन पता नहीं हमने कितनी फोकस किए हैं सिर्फ घटिया सियासत करके इन लोगों ने। आई होप कि मैं आपके साथी को जो जिन्होंने सवाल किया था कोई खातर खा जवाब तफसील दे सकूं, मैं कोशिश की है कि उनको एक्सप्लेन कर दूं। आई होप ही इज सेटिस्फाइड। बिल्कुल, जो आपकी ये लाइन थी वो बड़ी डेंजर जोन है कि आपको वहां पे कोई होप या इसमें कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, ये काफी मायूस कुन चीज है, क्योंकि इतना बड़ा मंसूबा था या इतनी ज्यादा उससे एक्टिविटीज पसंद थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक मैसेज जो बहुत ज्यादा यहाँ पे दिया गया जी सर। जी मैं देखिए, मैं अल्लाह के घर जो है ना वो कुरान हकीम में भी है। मैंने उम्मीद या मायूसी नहीं कभी की, ना ये शर्म जायज है। पाकिस्तान हैज ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। पाकिस्तान इज देखें, वो मुल्क जिसको कहा जा रहा था कि ये सेकंड टाइम डिफॉल्ट डिक्लेयर करने जा रहा है, पहला एक था वो जब एटमी कुव्वत हम बने थे, उसकी हमें सजा दुनिया ने दी, और इस दफा दोबारा ये 2013 में था। वो 3 साल में हमने सर नीचे करके दिन रात एक किया, और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने अपना माइलस्टोन तय किए, और दुनिया ने हमारी तारीफें शुरू की, और दुनिया ने हमें रिकग्नाइज किया, और 18वीं मीशत की हमें प्रोजेक्शन कर दिया गया पाकिस्तान को। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूं। मैं समझता हूँ कि दिस कंट्री इज ब्यूटीफुल फ्यूचर। इसके साथ जो खिलवाड़ होता है, इसके साथ जो सियासत की जाती है, इसके साथ जो भी टेक ऑफ करता है, तो आप हिस्ट्री देखें, जब भी टेक ऑफ करने लगा पाकिस्तान, किसी ने टांगे खींच ली हैं। वो उनको क्या वो जानबूझ के करते हैं, या वो उनको इस्तेमाल किया जाता है इनोसेंस में? मैं वो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास वो इल्म नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की टांगे खींची गई हैं। अगर इस तरह ये ड्रामा ना होता तो पाकिस्तान आज कहीं और खड़ा होता। आज हमने वो बहुत बड़ी, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि इस कंट्री का ब्यूटीफुल फ्यूचर है, प्रोवाइडेड कि हम सब जो है अल्लाह के हजूर तौबा करें, और हम सब जो है पाकिस्तान को सही मायनों में तरक्की के रास्ते पे लाए, और घटिया सियासत ना हो, और टांगे ना खींची जाए कि चूंकि ये खड़ा। ये कौन है भाई जो कहता है फिजिकल डिसिप्लिन मैंने मुल्क में कायम करना? कोई मुल्क चलेगा ही तभी कि मेरे ऊपर भी डिसिप्लिन होगा, आपके ऊपर भी होगा, गवर्नमेंट के भी ऊपर होगा, तमाम अदारों के ऊपर होगा। तो वो पाकिस्तान आगे जाने का इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमने उसको कई दफा लूज किया है, और इस दफा तो बहुत बड़ा एक हमारे अपॉर्चुनिटी जिसको हमने तबाह किया है। उसमें मेजर जो किरदार है वो इमरान नियाजी और इनकी पार्टी का है, अनफॉर्चुनेटली। तो जो लाए थे, अब वो अल्लाह से माफी मांगे और अपने जमीर को टटोल लें कि हमने क्या कर दिया इस मुल्क के साथ, इस 22 करोड़ आवाम के साथ, किधर होना चाहिए था, किधर हैं। ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला को ऐसे असबाब पैदा करें कि ये तमाशा हमारे मुल्क से खत्म हो। हम भी एक अपना इज्जतदार कम्युनिटी ऑफ नेशन में, न्यूक्लियर अल्लाह ने हमें बना दिया, मिसाइली कुव्वत बना दिया, अब हम मुआशी कुव्वत भी बने, ताकि हमें ये बेकारियों की तरह चावल और ये फितराना और ज़कात इकट्ठी ना करनी पड़े। हम पाकिस्तान जो देने वाला मुल्क हो, लेने वाला मुल्क ना हो। देने वाला मुल्क हो, लेने वाला मुल्क हो। सर अल्लाह ताला की जात उनको जरूर माफ कर देगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मुल्क इस ये जो अवाम है ना, ये इस मुल्क की अवाम वो बड़ी मुश्किल से माफ करेगी, क्योंकि मुल्क के हालात जहां तक पहुंच गए। सर एक मैसेज है आपको देना है, वो है मियां साहब की सिक्योरिटी के हवाले से और आपके हवाले से कि बहुत ज्यादा ख्याल किया जाए। इवन आप लोग लंदन में है, वन ऑफ द डेंजर सिटी है, ये नाम लिया जाता है कुछ। तो ये एक मैसेज है सर जो आपको देना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला की जात आपकी और मियां साहब की हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह जी, ऑल द बेस्ट जी। आपके साथियों को, व्यूअर्स को, सबको बहुत सलाम और शुक्रिया जी। अल्लाह खुश रखे सब। आमीन सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।